ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है हमें ऑप्शन बाइंग करने के लिए, ग्रीक्स हो, ऑप्शन चेन हो, कैसे एनालाइज करते हैं हम इसे एज अ ऑप्शन बायर, इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एज ऑप्शन बायर हमें सबसे ज़्यादा कौन से डेज यूजफुल होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रीक्स होते हैं ना, ग्रीक्स आप लोगों ने सुना ही होगा इनके बारे में, कौन सा ग्रीक सबसे ज़्यादा यूजफुल है एज अ ऑप्शन बायर। थर्ड हम लोग ये देखेंगे सबसे मेन चीज़ कि ऑप्शन चेन जो है, ठीक है, ऑप्शन चेन एज अ ऑप्शन बायर कैसे एनालाइज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना ये चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन बायर के लिए डे कौन सा अच्छा होता है। तो मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो दे रहा हूं, ठीक है, ये है एक साइडवेज मार्केट, ठीक है। पहले दिन मार्केट जो है वो साइडवेज गई, सेकेंड डे भी मार्केट जो है वो साइडवेज गई, थर्ड डे भी जो है वो मार्केट साइडवेज गई। अब आप लोग क्या करोगे कि यार यहां पे तो ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना, ठीक है, यहां पे ऑप्शन बायर का जो है वो पैसा नहीं बनाए, ओके, ये तीनों दिन ऑप्शन बाइंग ने पैसा नहीं कमाया। अब क्या करेंगे ना हम लोग, यहां पे एक डे मतलब एक दिन के लिए हम लोग वेट करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पे साइडवेज गया, आप लोगों ने यहां पे कुछ रेंज बना दी। जब भी ये अपर रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, जब भी ये अपर रेंज का ब्रेकआउट होता है, यहां पे ऑप्शन बायर का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए फास्ट मूव, ठीक है। इसी तरीके से एक फास्ट मूव ऑप्शन बायर को चाहिए रहता है, जहां पे सडन स्पाइक डाउनसाइड हो या सडन स्पाइक अपसाइड हो, जिसे हम लोग गामा मूव कहते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द ग्रीक है जिसे हम लोग गामा मूव कहते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा मूव कहते हैं। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमें सडन स्पाइक डे देखना है, उसी के साथ ऐसा डे देखना है कि जो साइडवेज हो और हमारे फेवर में हो, उसके नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रेड कर सके। और जिस दिन ये जो दिन रहता है, इस दिन हम लोग मोस्टली ये चीज निग्लेक्ट करें, तो यहां पे हमारे लॉसेस होने के चांसेस हाई होते हैं। और प्रॉफिट होने के चांसेस मैंने आपको बताया, यहां पे जब मार्केट साइडवेज होती है और एक रेंज से बाहर जाती है, तब प्रॉफिट के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी वाइज हाई होते हैं एज अ ऑप्शन बायर। सेकंड चीज जो है वो ग्रीक्स है, ठीक है, ग्रीक्स है। अब ग्रीक्स जो है ना दोस्तों, इसमें 5 ग्रीक है। 5 ग्रीक में से आपको एज एन ऑप्शन बायर एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पे आपका डेल्टा जो है वो आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो आपका फ्रेंड है, और थीटा जो है जिसे हम लोग टाइम कहते हैं, वो आपका एनिमी है, ठीक है, वो आपका एनिमी है। अब एनिमी मतलब दुश्मन क्या, तो नहीं, इन फंडामेंटल टर्म्स दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन सेलर का दोस्त, ठीक है। ये तीनों जो है ना, ये ऑप्शन सेलर के दोस्त है। तो हम ऑप्शन सेलर तो है नहीं, हम ठहरे ऑप्शन बायर, तो हमें इन तीनों से बच के रहना है। मतलब जब भी मार्केट साइडवेज होती है, तब ये जो ऑप्शन सेलर है इन्हें फायदा होता है। और ऑप्शन सेलर को नुकसान कब होता है सबसे ज्यादा, जब एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, फास्ट एकदम मूव जब आता है, उस टाइम पे ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और वहीं पे ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये है दोनों का रिलेशन, ऑप्शन बायर का और ऑप्शन सेलर का। कैसे ऑप्शन सेलर लॉस करता है और कैसे ऑप्शन बायर लॉस करता है, ठीक है, कैसे ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करता है, ऑप्शन बायर दोनों कैसे प्रॉफिट करता है, मैंने यहां पे कवर कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और कितना मार्जिन हमें पे करना होता है। निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पे आ जाएंगे। ऑप्शन चेन पे आने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहां पे अभी फिलहाल इतना प्राइस इसका चल रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं एट द मनी, इसे हम लोग कहते हैं इन द मनी, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ओटीएम, ठीक है। ये कॉल साइड के लिए, कॉल साइड के लिए ये ओटीएम है। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल, चलिए इसमें समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये है एटीएम, ओके। अगर हम लोग इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहां जहां पे एलटीपी कम होते जा रहा है वो है ओटीएम, जहां जहां एलटीपी बढ़ती जा रहा है वो है आईटीएम, जिसे हम लोग इन द मनी कहते हैं। एटीएम को एट द मनी, ओटीएम को आउट ऑफ द मनी। पुट साइड के लिए ये हो गया ओटीएम, ठीक है, एट द मनी सेम रहेगा दोनों का, ओके, और ये रहेगा इन द मनी, ओके। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे देखते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि एज एन ऑप्शन बायर इसे कैसे देखें। अब दोस्तों ऑप्शन चेन जो है ये बनी ही है ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। मतलब यहां पे हम लोग ना, जैसे हाई ओआई पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूं, ठीक है, हाई ओआई पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने हाई ओआई पे क्लिक किया, यहां पे ना आप लोग देख सकते हो कुछ आ रहा है, OI5 ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये OI5 मतलब यहां पे सबसे ज्यादा
बायर्स और सेलर्स एक्टिव है ऑप्शन सेलर के तरफ से, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पुट राइट हो रहे हैं, मतलब पुट बेचे जा रहे हैं। और ये जो प्राइस है यहां पे मतलब 24,600 के कॉल जो है बेचे जा रहे हैं और 24,500 के पुट यहां पे बेचे जा रहे हैं। तो हम लोग इसी तरीके से एज एन ऑप्शन बायर डिसीजन ले सकते हैं, मतलब जैसे यहां पे हमारा रेजिस्टेंस है और यहां पे हमारा सपोर्ट है, तो इसके बीच में अगर मार्केट रही तो आपको पता ही है कि ये साइडवेज मार्केट कंसिडर किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज यहां पे बना दी, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो आप लोग समझिए इसे ध्यान से, ठीक है। अच्छा एग्जांपल हमें मिला यहाँ पे, जैसे मान लो कि 24,500 और 600 यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो 600 मान लेते हैं सपोर्ट है और 500 जो है हम लोग मान लेते हैं ये है रेजिस्टेंस। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे कॉल राइट हो रही, यहाँ पे पुट राइट हो रही है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से पुट बेचेंगे, यहाँ से कॉल बेचेंगे, यहाँ से पुट बेचेंगे। तो इसी तरीके से मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं चार्ट के अंदर, ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर नहीं, चार्ट के अंदर। तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो। बट अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि ये जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड, तो तब जाके ऑप्शन बायर को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो आपको समझा होगा दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से एज ऑप्शन बायर हम लोग कैसे ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो इतना ईजी था। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग हुआ होगा दोस्तों तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा ऑप्शन बायर के लिए या फिर ग्रीक्स और या फिर ऑप्शन चेन के लिए, ठीक है। तो बैक आ जाएंगे, बैक आ जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, अभी फिलहाल का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 24,300। इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, फिर से ना हम लोग एट द मनी की प्राइस यहाँ पे लेने के लिए देखेंगे। यहाँ पे एट द मनी का प्राइस 151 और 154 के आसपास चल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे ही बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ट्रेडिंग, दूसरा है नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब जो है इसमें डिलीवरी कंसिडर किया जाता है और ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे। अब ये कौन सा ऐप है दोस्तों, ये है ऑप्शंस ट्रेडर ऐप धन द्वारा। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस हम लोग सेट कर सकते हैं, ट्रिगर प्राइस हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसे मार्केट ही रहने दूंगा। अगर हम लोग इसे मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे आईओसी और टुडे देखने मिल जाता है। तो इसके साथ हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इसे ऐसे ही रहने देना है। अगर मार्केट डेप्थ देखेंगे तो मार्केट डेप्थ हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है, नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, तो इसके बेसिस पे कभी बाइंग और सेलिंग मत कीजिएगा। ये सिर्फ नंबर, मार्केट में कभी भी ना नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बता रहा है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें क्या बाइंग और सेलिंग हो रही है, कहाँ पे प्राइस लग रहे हैं। ओके, अभी हम लोग इसे इंस्टेंट बाय करने के लिए देखेंगे। मार्जिन आप लोग देख सकते हो कि मुझे 4,000 के करीब मार्जिन लग रहा है, ठीक है। और इतना कम क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने जैसे मान लो 150 चल रहा है तो 150 इंटू यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी साइज है वो है 25, ठीक है। इसका क्वांटिटी साइज जो है वो है 25 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 150 इंटू 25, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो आएगी इतना, ठीक है। इसका प्राइस इतना आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे वो शो कर देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रीमियम जो है वो पे करना होता है। ओके, तो क्या करेंगे, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे। उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेलिंग के लिए कितना मार्जिन लग रहा है। तो देखते हैं, सेलिंग पे क्लिक करने से, जैसे सेलिंग पे क्लिक किया, सेम स्ट्राइक प्राइस को हम लोग, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम 76,000 लग रहे हैं दोस्तों। तो ये होता है ऑप्शन बायर का बेनिफिट सबसे ज्यादा, 3,000 रुपए। इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर लेता हूं मैं। जैसे इंस्टेंट बाय पे क्लिक किया, हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। बैक आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पोजीशंस के ऊपर चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कॉल है वो यहाँ पे परचेस हो चुका है वीकली एक्सपायरी पे, जो नियरेस्ट उसकी वीकली एक्सपायरी है इस पे। और उसकी एक्सपायरी कौन सी है दोस्तों, 19 दिसंबर। 152.75 पे हमने बाय किया है। एलटीपी जो है उसका वो चल रहा है 154.20। अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो इस पे हम लोग क्लिक करके, आप लोग देख सकते हो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, नेकेड पोजीशन एड स्टॉप लॉस। मतलब आप जब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए देखोगे या फिर आपने नहीं लगाया है तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाता है एड स्टॉप लॉस का। अब एड स्टॉप लॉस क्यों करना है आपको तो पता ही है दोस्तों। स्टॉप लॉस जो है वो एक ट्रेडर को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े लॉस से बचाने के लिए। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस ऐड कर देंगे। स्टॉप लॉस कैसे ऐड करेंगे, हम लोगों ने 152 पे बाय किया हुआ है तो मैं यहाँ पे 150 लगा देता हूँ, 150, और यहाँ पे मैं 151 लगा देता हूँ। आप लोग ये ध्यान रखिए,
लिमिट प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस से हमेशा कम होनी चाहिए और ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे मैं सेल पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही सेल पे क्लिक किया, यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहां पे ऐड हो चुका है। हम लोगों ने स्टॉप लॉस कितने पे लगाया दोस्तों, 150 रुपीज का। अब जैसे ही ये 150 टच करेगा, हमारी जो ऑर्डर है वो यहाँ पे सेल हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल यहाँ से एग्जिट हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया है। अगर आपको पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी पुट साइड के लिए, अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।